किसी भी देश की सुरक्षा जल, थल और वायु तीनों ही क्षेत्रों में मजबूत होनी चाहिए। कहीं से भी थोड़ी सी कमजोरी उस देश की सुरक्षा को बिल्कुल ही दांव पर लगा सकती है। यही वजह है कि दुनिया के सभी देश अपनी आर्मी और एयरफोर्स के साथ नेवी को भी करते रहने में विश्वास रखते हैं। एक वजह ये भी है कि समुद्र के रास्ते ही दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार होता है। अगर किसी देश की नौसेना मजबूत नहीं है तो उसे दबना पड़ सकता है। जिसकी नौसेना सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली, उसी का समुद्र में दबदबा बना होता है। पर आपने क्या कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली नौसेना किसकी है, या फिर भारत इस लिस्ट में कहां पर आता है? ऐसे ही सवालों के जवाबों को ढूंढने के लिए पूरे वीडियो को देखें। आज हम इस वीडियो में आपको दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली नौसेना के बारे में बताने वाले हैं। आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंबर 1, अमेरिकी नौसेना। तो दोस्तों, अगर दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम अमेरिकी नौसेना का है। अमेरिकी नौसेना इस समय दुनिया की सबसे सक्षम नौसेना है। अमेरिकी नौसेना में लगभग 3,20,000 नौसैनिक हैं। अमेरिकी नौसेना में 11 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेशनल हैं, जिनका उपयोग सेना की शक्ति को दिखाने के लिए किया जाता है। इनमें एक सिंगल फोर्ड क्लास कैरियर और कुल 10 निमित्ज और अप्रूव्ड निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं। इनमें से हर एयरक्राफ्ट कैरियर के पास 70 से 80 विमान हैं। ये कई राष्ट्रों की संपूर्ण वायुसेना से बड़ी और अधिक शक्तिशाली है। एयरक्राफ्ट कैरियर को हमलावर पनडुब्बियों के साथ कैरियर बैटल ग्रुप में तैनात किया जाता है। ये बोट कैरियर्स को हवा, मिसाइल, समुद्र और पानी के नीचे के खतरों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। साथ ही एस्कॉर्ट्स अतिरिक्त स्ट्राइक क्षमताएं स्वयं प्रदान करते हैं। गेटर नेवी 8 से 9 अमेरिकी क्लास और वास्प क्लास जल और स्थल दोनों पर हमला करने वाले जहाजों को कंट्रोल करती है। इनमें से प्रत्येक वॉरशिप लगभग 1700 से 2000 मरीन साथ ही साथ उनके आर्मर्ड वाहन ले जाता है और उन्हें टिल्ट्रोटर्स, हेलीकॉप्टर्स और हावरक्राफ्ट द्वारा तट पर पहुंचाता है। ये वॉरशिप अधिकांश एयरक्राफ्ट कैरियर से बड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त 11 सेंट एटेनियो स्क्वायर के बड़े जल और स्थल दोनों पर हमला करने वाले परिवहन हैं, जो लंबी दूरी की जल और स्थल दोनों पर हमला करने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। यूएस मरीन कॉर्प्स में 1,80,000 से अधिक कर्मी और उनके स्वयं के नेवल एविएशन है। भले ये सेवा सीधे अमेरिकी नौसेना से संबंधित नहीं है, इसके अलावा इनके पास 22 टाइकोंडरोगा क्लास मिसाइल क्रूजर हैं। ये एगिस वेपन सिस्टम से लैस पहले जमीन पर लड़ने वाले जहाज थे, जो दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम थी। इन क्रूजर को युद्ध समूहों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिकी नौसेना 3700 से अधिक विमानों का संचालन करती है। उनमें से ज्यादातर F/A-18 सीरीज मल्टी रोल लड़ाकू विमान हैं। नंबर 2, रूसी नौसेना। सोवियत यूनियन से टूटने के बाद रूसी नौसेना को सोवियत नौसेना से अपना फ्लीट विरासत में मिला। 1990 के दशक की शुरुआत से शीत युद्ध की समाप्ति और निरंतर धन की समस्याओं के साथ रूसी फ्लीट का आकार काफी कम हो गया है। पिछले 2 दशकों के दौरान सीमित धन के कारण रूसी नौसेना को अपने प्रमुख लड़ाकों को बनाए रखने में लगातार समस्याएं आ रही हैं। फिर भी ये लगभग 1,40,000 कर्मियों, कई एयरक्राफ्ट कैरियर्स और पनडुब्बियों के साथ एक असाधारण बल बना हुआ है। रूसी नौसेना 1696 से विभिन्न रूपों में अपना अस्तित्व दिखा रही है और इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली नौसेना के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका हेडक्वार्टर्स एडमिरल्टी बिल्डिंग सेंट पीटर्सबर्ग में है। रूसी नौसेना की प्रमुख भूमिकाओं में सी लिफ्ट, सी डैनियल, नौसैनिक युद्ध, समुद्री सुरक्षा जैसे सिद्धांत शामिल हैं। रूसी नौसेना में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 42 पेट्रोल बोट्स, 3 पेट्रोल शिप्स, 15 स्पेशल पर्पस शिप्स, 32 लैंडिंग क्राफ्ट, 28 लैंडिंग शिप टैंक्स, 92 कॉर्वेट्स, 26 वॉरशिप्स, 16 डिस्ट्रॉयर्स, 3 क्रूजर्स, 3 बैटल क्रूजर्स के साथ 1.5 लाख से 1,60,000 पर्सनल, 364 एयरक्राफ्ट से ज्यादा हैं। नौसेना विदेशी फ्लीट के साथ स्टीयरिंग सेफ्टी, ड्रग एंड कॉन्ट्राबैंड कंट्रोल, काउंटर पायरेसी, थ्रेटन्ड शिप्स के समर्थन और समुद्र के बचाव में सहयोग बढ़ा रही हैं। नंबर 3, चीन। पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की स्थापना 23 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसे दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली नौसेना के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये योजना PLA नौसेना या चीनी नौसेना के रूप में भी काफी लोकप्रिय है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की प्रमुख भूमिका नौसैनिक युद्ध है। इसके 3 लाख सक्रिय नौसैनिकों के साथ इसके पास ओवर 594 एयरक्राफ्ट, ओवर 537 शिप्स, 19 रिप्लेनिशमेंट शिप्स, 79 सबमरीन्स, 36 माइन काउंटर मेजर वेसल्स, 17 गन बोट्स, 94 सबमरीन चेजर्स, 109 मिसाइल बोट्स, 72 कॉर्वेट्स, 49 फ्रिगेट्स, 50 डिस्ट्रॉयर्स,
33 लैंडिंग्स हैं। इसके अलावा इनके पास 32 लैंडिंग शिप टैंक्स, 8 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक्स, 3 लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी को 3 फ्लीट में बांटा गया है। नॉर्थ सी फ्लीट, जिसका हेडक्वार्टर क्विंडाओ शेंडोंग प्रोविंस में है। ईस्ट सी फ्लीट, जिसका हेडक्वार्टर निंगबो जेजियांग प्रोविंस में है। और साउथ सी फ्लीट, जिसका हेडक्वार्टर जानजियांग ग्वांडोंग प्रोविंस में है। नंबर 4, जापान। जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, जिसे जापानी नौसेना के रूप में जाना जाता है, की स्थापना 1 जुलाई 1954 को हुई थी और ये दुनिया की सबसे मजबूत नौसेना है। इसमें 8 ट्रेनिंग शिप्स, 6 पेट्रोल बोट्स, 80 माइन स्वीपर्स, 3 लैंडिंग शिप्स, 6 डिस्ट्रॉयर एस्कॉर्ट्स, 10 फ्रिगेट्स, 26 डिस्ट्रॉयर्स, 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स, 19 सबमरीन्स, 340 एयरक्राफ्ट और 150 शिप्स के साथ 50,800 नौसैनिक हैं। जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के प्रमुख कार्य क्षेत्रीय जल में गश्त करना और देश की समुद्री गलियों की शक्ति को बनाए रखना है। समुद्री स्टाफ के प्रमुख जापानी समुद्री सुरक्षा बल की कमान संभालते हैं। नंबर 5, यूनाइटेड किंगडम। रॉयल नेवी यूनाइटेड किंगडम की नौसेना है, जिसकी स्थापना वर्ष 1546 में हुई थी और ये दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत नौसेना के रूप में लोकप्रिय है। रॉयल नेवी के पास एक आइस पेट्रोल शिप के साथ 80 कमीशन वाले जहाज और 174 विमान हैं, 4 सर्वे शिप्स, 18 फास्ट पेट्रोल बोट्स, 13 माइन काउंटर मेजर शिप्स, 8 ऑफशोर पेट्रोल शिप्स, 13 फ्रिगेट्स, 6 डिस्ट्रॉयर्स, 2 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक्स, 11 सबमरीन्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लाइंस के जहाज। शाही नौसेना की प्रमुख भूमिका नौसैनिक युद्ध, समुद्र में सुरक्षा प्रदान करना, संघर्ष से बचना, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी, अर्थव्यवस्था की रक्षा करना, लड़ने की इच्छा को बनाए रखना है। नंबर 6, फ्रांस नेवी। 1624 में स्थापित फ्रांसीसी नौसेना की गिनती दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी नौसेनाओं में की जाती है। इसमें 6 प्रमुख घटक शामिल हैं: मैरीटाइम गेंडार्मेरी, मार्सेली नेवल फायर बटालियन, नेवी राइफलमैन, फ्रेंच नेवल एविएशन, सबमरीन फोर्सेस और नेवल एक्शन फोर्स। ये दुनिया की सबसे पुरानी नौसेनाओं में से एक है जो अभी भी ऑपरेशन में है और नौसैनिक युद्ध के लिए जिम्मेदार है। नौसेना फ्रांसीसी इतिहास में अपना महत्व रखती है और 400 से ज्यादा वर्षों के लिए फ्रांसीसी औपनिवेशिक साम्राज्य को स्थापित करने और सुरक्षित रखने के लिए एक असाधारण भूमिका निभाई है। फ्रांसीसी नौसेना में 7,000 नागरिक और 37,000 सैन्य सहित 44,000 कर्मी हैं। इसमें 200 विमान और 180 से अधिक जहाजों और 6 कमांडो इकाइयों के साथ शामिल है। नंबर 7, भारतीय नेवी। 2022 में भारतीय नौसेना को दुनिया की शीर्ष 10 सबसे मजबूत नौसेनाओं में अपना स्थान मिला है। भारतीय नौसेना की स्थापना वर्ष 1612 में हुई थी और इसकी कमान भारत के राष्ट्रपति के पास है। नौसेना परमाणु से बचाव, सी लिफ्ट, शक्ति प्रदर्शन और नौसैनिक युद्ध के लिए जिम्मेदार है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और गुजरात में इसके सुसज्जित और प्रशिक्षण आधार हैं। ये बेस एम्यूनेशन सिस्टम एंड मेंटेनेंस सपोर्ट, मार्कस बेस, एयर स्टेशन, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, सबमरीन एंड मिसाइल बोर्ड बेस, मिसाइल डिफेंस और कोस्टल डिफेंस के लिए जिम्मेदार है। भारतीय नौसेना के पास 75,000 रिजर्व्स और 62,252 एक्टिव पर्सनल के साथ इनके पास 300 एयरक्राफ्ट, 150 शिप्स एंड सबमरीन्स, 4 फ्लीट टैंकर्स, 1 माइन काउंटर मेजर वेसल, 24 कॉर्वेट्स, 15 अटैक सबमरीन्स, 1 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 1 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, 14 वॉरशिप्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 8 लैंडिंग शिप टैंक्स, 1 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और स्मॉल पेट्रोल बोट्स हैं। नंबर 8, साउथ कोरिया। 11 नवंबर 1945 को स्थापित कोरिया गणराज्य नौसेना को या दक्षिण कोरियाई नौसेना या ROK नौसेना के रूप में जाना जाता है। इसे दुनिया की सबसे मजबूत नौसेनाओं में गिना जाता है। कोरिया गणराज्य की नौसेना की प्रमुख भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में लैंडिंग ऑपरेशन और समुद्र पर विभिन्न अन्य ऑपरेशन शामिल हैं। इसका मुख्यालय ग्यारयोंगडे कॉम्प्लेक्स ग्यारयोंग में है। कोरिया गणराज्य की नौसेना में 20 ऑक्सिलरी शिप्स, 11 माइन वॉरशिप्स, 14 एम्फीबियस वॉरशिप्स, 64 पेट्रोल शिप्स, 11 कॉर्वेट्स, 12 वॉरशिप्स, 12 डिस्ट्रॉयर्स और 18 सबमरीन के साथ साथ 70,000 पर्सनल, 70 एयरक्राफ्ट और 150 शिप्स हैं।
नंबर 9, इटली नेवी। इतालवी नौसेना की स्थापना वर्ष 1861 में रेजिया मरीना और 1946 में मरीनिया मिलिटेयर के रूप में की गई थी। इतालवी नौसेना प्रमुख रूप से नौसैनिक युद्ध के लिए जिम्मेदार है। इसे 7 मेजर कॉर्प्स इंक्लूडिंग मिलिट्री मैरीटाइम क्रू कॉर्प्स, पोर्ट कैप्टेंसी कॉर्प्स, मिलिट्री मैरीटाइम कमिसेरिएट कॉर्प्स, मैरीटाइम मिलिट्री मेडिकल कॉर्प्स, नेवी इंजीनियर कॉर्प्स और स्टाफ ऑफिसर कॉर्प्स में विभाजित किया गया है। इतालवी नौसेना के पास 30,923 पर्सनल, 70 एयरक्राफ्ट और 184 शिप्स के साथ साथ 8 असॉल्ट सबमरीन्स, 13 इटालियंस, 4 डिस्ट्रॉयर्स, 3 अटैक शिप्स बोथ ऑन वाटर एंड ऑन लैंड, 2 लाइट एयरक्राफ्ट, 4 कोस्टल पेट्रोल बोट्स, 10 माइन काउंटर मेजर शिप्स, 10 वेसल शिप्स हैं। नंबर 10, ताइवानी नेवी। ताइवान की नौसेना, जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना नेवी के रूप में भी जाना जाता है, की स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी। ये रिपब्लिक ऑफ चाइना सशस्त्र बलों का एक हिस्सा है और इसे दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मजबूत नौसेनाओं में गिना जाता है। रिपब्लिक ऑफ चाइना नेवी की प्रमुख भूमिका चीन गणराज्य के क्षेत्र की रक्षा के साथ शुरू होती है, साथ ही समुद्री गलियों के साथ जो ताइवान को एक खलिहान हमले या पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी द्वारा संभावित आक्रमण के खिलाफ गिरती है। ताइवानी नौसेना के पास 9 माइन स्वीपर्स, 10 लैंडिंग शिप्स, टैंक्स, 12 पेट्रोल शिप्स, 1 कॉर्वेट, 4 सबमरीन, 13 मिसाइल बोट्स, 20 फ्रिगेट्स, 4 डिस्ट्रॉयर्स, 38,000 पर्सनल के साथ 10 ऑक्सिलरी, 28 एयरक्राफ्ट्स और 117 शिप्स हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।